हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो है उसके बैक एक्सरसाइज। इसके पहले मैंने चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, क्योंकि चैप्टर समझोगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रीअरेंज करना है। आपको बॉक्स दिया हुआ है, उसको क्या करना है, आपने रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है पूरा। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसको आपने रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स बना हुआ है। चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो जैसे नीचे आंसर लिखा हुआ है, या फिर सिंपली एक सेंटेंस लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडो। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें बन रही है। यहाँ पर आप देखो ये चीज़ ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारा आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शैडो। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने कोई वो नहीं करना है, प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं करनी है। आपने क्या करना है, सिंपल एक लाइन लिख देना, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडो, बस दैट्स सॉल्व। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल दिए हुए हैं, उनको आपने क्लासीफाई करना है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट में, या फिर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में। ठीक है, तो जैसे देखो अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको फर्स्ट ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, हमने ये 3 कैटेगरी बना ली यहाँ पर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, इनमें हमने रखना है। जैसे कि फर्स्ट अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है आपको एयर। अब एयर क्या है आपका, अगर हम ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट में देखें तो एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो उसको हमने किस में लिख देना है, उसको हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में फर्स्ट तो लिख दिया। ठीक है, अब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में से वो क्या है। ल्यूमिनस अगर नॉन ल्यूमिनस में देखें तो ल्यूमिनस मतलब जिसकी अपनी लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है। तो क्या एयर की अपनी लाइट होती है, नहीं होती ना, तो किस में आएगा, वो आएगा नॉन ल्यूमिनस में। समझ आ गई बात। ठीक है, उसके बाद है आपका ए पीस ऑफ रॉक। ए पीस ऑफ रॉक को फर्स्ट हमने पहली कैटेगरी देखनी है कि ऑब्जेक्ट ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। तो पीस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो पीस ऑफ रॉक है, चट्टान का टुकड़ा है, हम उसके आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना, तो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इसको हमने किस में लिख देना है, यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट में इसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अब ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है, तो रॉक की अपनी खुद की लाइट तो नहीं होती ना, इसलिए वो क्या है, वो कैसा है, वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस। तो उसको हमने किस में लिख देना है, नॉन ल्यूमिनस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्लासीफाई करना है। समझ आ गया। जैसे कि अब मैं आपको वैसे ही सिंपली बता दे रही हूँ, मिरर, मिरर क्या है, ओपेक है। मिरर क्या होता है, जैसे कि जिसमें आप अपना फेस देखते हो, पीछे पॉलिश्ड होती है, तो हम उसके आर पार तो नहीं देख सकते है ना, आर पार नहीं देख सकते, तो क्या है, ओपेक है। अपनी खुद की लाइट तो नहीं होती ना, अंधेरे में थोड़ी वो चमकता है, जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तब तक हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। समझ आ गई मेरी बात। इस तरीके से इसको सभी को जो है आपको कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो ये तो बहुत ईजी है। तो आप ये आंसर जो है, यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा से आपको सारा आंसर जो है बता दूँ, अगर कोई डाउट लगता हो तो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1-2 चीज़ें और मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि आपका अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला नॉन ल्यूमिनस, उसकी खुद की लाइट नहीं होती ना, और वो क्या होता है, ओपेक होता है, उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। अब ले लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है सन। सन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ट्रांसलूसेंट, तो होता तो ओपेक है, सन के आर पार तो हम नहीं देख सकते हैं ना। और उसके बाद ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो वो क्या है, वो ल्यूमिनस है, क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, ओ सॉरी, उसकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, अगर इसमें मून है तो मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है और ओपेक है। समझ आ गई मेरी बात। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं हम, ए शीट ऑफ सेल फोन। तो शीट ऑफ सेल फोन मीन्स जैसे वो पतली सी लेयर होती है ना, ऐसे पतली से एक क्या बोले, जैसे कि एक पतली सी टेप जैसा होता है ना, टेप जैसी एक पतली लेयर होती है।
तो वो क्या होता है, हम उसके आर पार जो है थोड़ा थोड़ा क्या देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। उसके आर पार तो हम देख नहीं सकते। कभी आप देख के देखना, अगर थोड़ी सी अगर मोटी लेयर होगी तो उसमें से आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। तो उस हिसाब से आपने ये सारी कैटेगरी को करना है। तो अब आप जो टेप है ना, पहले आपकी छोटी सी पतली टेप है, अब उसको खोल के देखना। आप उसके अगर पीछे देखोगे ना तो आपको हल्का हल्का सा दिखाई देता है। अब हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, तो उसको ट्रांसलूसेंट में लिख देना है। और ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? ल्यूमिनस तो है नहीं, उसकी अपनी खुद की लाइट थोड़ी है, तो वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस। समझ आ गई? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कर लोगे? जल्दी से मुझे बताओ, कर लोगे? ओके, ठीक है, ओके, कर लेना आप लोग। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ द creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and the rectangular shadow if held in another way। मतलब कोई एक शेप आप ऐसे बताओ कि एक साइड से अगर उस पर लाइट दी जाए तो उसकी शेप जो है सर्कुलर दिखाई दे, शैडो। ठीक है, और एक किसी और साइड से अगर उस पर लाइट डाली जाए तो उसकी शेप जो है क्या दिखाई दे, दूसरी तरीके से रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर दिखाई दे। तो अब देखो, एक सिलेंड्रिकल अगर ऑब्जेक्ट है ना तो उसकी शेडो ऐसे ही होगी। अगर हम ये जो है ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लें इस तरीके से, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में अगर आप टॉर्च से यहाँ पर इस पर लाइट करो, ठीक है, आप डायग्राम भी इस तरीके से बना सकते हो अपना। टॉर्च से अगर इस पर लाइट डालोगे तो क्या होगा, इसकी शेडो कैसे बनेगी, इस तरीके से इसकी शेडो बनेगी। कैसे बनेगी, रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब यही टॉर्च को अगर आप इसको सिलेंडर को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इस पे ये टॉर्च चला रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से सुंदर सा डायग्राम बना लेना, यहाँ पे बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो अब यहाँ से इसकी जो शेडो बनेगी वो क्या बनेगी, सर्कल बनेगी। समझ आया? देखो यहाँ पे अगर ये लाइट जा रही थी तो ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है, ठीक है, इस पे लाइट जो है क्रॉस नहीं कर पा रही थी, इसलिए रेक्टेंगुलर बन गया। अब यहाँ से अगर आपके टॉर्च से लाइट जा रही थी तो अब ये जो हिस्सा है गोल गोल, यहाँ से जो है आपका इस वाले हिस्से से जो है नहीं जा रही है शेडो, तो ये जो सर्कुलर इस तरीके से गोल गोल है ना, इसकी शेप जो है इस तरीके से दिखाई देगी। समझ आ गया? तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लोगे ना, ठीक है, हाँ, तो इसका डायग्राम बना लेना। तो आंसर देख लेते हैं। ए सिलेंडर ऑब्जेक्ट कैन कास्ट शेडो इन 2 वे, 2 वे से कर सकते हैं हम सिलेंडर का। जैसे मैंने अभी बताया कि व्हेन द टॉप सर्कुलर, अगर हम टॉप से व्यू करें उसके फेस से और वहाँ से उसकी शाइन आ रही है तो सर्कुलर शेप होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया टॉप से। टॉप क्या था हमारा, ये सिलेंडर था, तो ये टॉप हो गया इसका। ठीक है, और अगर हम कर्व साइड से, मीन्स इस साइड से अगर हम उसको शाइन करें, लाइट डालें, तो वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम, एक अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा कमरा है। इफ़ यू होल्ड अप ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके सामने क्या रख दिया जाए, मिरर रख दिया जाए, विल यू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर, तो क्या आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं मिरर में? रिफ्लेक्शन मीन्स अपनी शेडो को देख सकते, मीन्स अपने आप को देख सकते हो उसमें मिरर में। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, रूम कैसा है, अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में लाइट पॉसिबल नहीं है। लाइट अगर पॉसिबल नहीं है तो शेडो भी पॉसिबल, मीन्स हमारा जो रिफ्लेक्शन है, जो हमारा फेस है, वो भी दिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो क्या होगा, नो, टू सी द रिफ्लेक्शन सोर्सेस ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, हम नहीं देख सकते रिफ्लेक्शन क्योंकि लाइट ऑफ सोर्सेस क्या है, रिक्वायर्ड है। वी कैन सी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हम कब देख सकते हैं, जब लाइट प्रेजेंस हो, तभी हम देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।